गंगा के किनारे हैं। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और गंगा का प्रवाह बड़ा प्रचंड वेग है। ये देखिए गंगा के किनारे हम खड़े हुए हैं और माँ भगवती जो त्रिपुर सुंदरी है 10 विद्याओं में, वो 10 विद्या और क्या है ये महापराक्रम है हमारी चेतना का। चेतना इस संसार में जब रहती है और कष्ट पाती है, दुख पाती है, तो उसका ठोकर लगने से ज्ञान जागृत हो जाता है। ज्ञान जब जागृत होता है, चिन्मय होता है, तब वो तपस्या करती है, साधना करती है और माँ भगवती के शरण में आती है। 10 महाविद्याओं का पराक्रम दिखाती है जीवात्मा। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको विदीर्ण करके चैतन्य अनुभव कराती है कि तुम चैतन्य हो, तुम शिव स्वरूप हो। और इस आत्मा को जो हमारे खड चक्र है, इनका वेधन करती हुई सहस्रार चक्र में ले जाती है और फिर बिंदु में ले जाती है जहाँ समूचा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है और ब्रह्मांड के बाहर भी है, अंदर भी है। और वो शक्ति के रूप में हर प्राणियों में जड़ चेतन में विद्यमान है। जो भी गुरुत्वाकर्षण, घर्षण और पृथ्वी टिकी हुई है, घूम रही है, सब उसी पराशक्ति के द्वारा होता है और वो पराशक्ति शिव से मिल जाती है। शिव और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं। हमारी जीवात्मा जब पराशक्ति से मिलती है तो पराशक्ति भी शिव से मिला जाती है। शिव जो अरुणियान महतो महियान, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इससे भी सूक्ष्म जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी गतिशील करता है, वो शिव है। एक ही एक तत्व है, वहीं से सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। तो हम सब लोग उस पराक्रम को अपनाने के लिए साधना करते हैं और फिर आप निरंजन सोई, फिर अपने अंदर हम देखते हैं और शिव स्वरूप रहते हैं, निरंजन रहते हैं, अलख निरंजन। हमारी ज्योति जग गई, उसी को बुद्ध ने कहा है अपुदीपो भव। लेकिन सामान्य पराक्रम नहीं है, ये बड़ा पराक्रम है। ये संसार सागर बड़ा कठिन है। ये माया अपने बंधन में बांध करके रखती है, तो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार जन्म लेने के बाद जब भीषण त्रासदी आती है हमारे जीवन में, झमेला होता है, झकझोर करके रख देती है वो चेतना, तब हम जागृत होते हैं। फिर अहम ब्रह्मास्मि की ओर चल पड़ते हैं। शिव अहम सच्चिदानंद अहम। सबको आशीर्वाद है गुप्त नवरात्रि की। माँ गंगा का सबको प्रणाम है। सभी लोग सुख समन्नति रहें, ऐसी कामना के साथ। ये चंडी माता है, ये पुल है घर की पौड़ी का बांध। सबको शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। जय गंगे।